आयुर्वेद में किसी भी बीमारी में उसकी औषध को ग्रहण करने का समय मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून इस तरह का नहीं है। एक पर्टिकुलर औषध काल मेंशन है जिसमें अगर आप उस औषध को ग्रहण करते हैं तो आपको उस दवाई का सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके बॉडी में देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक क्लॉक के अनुसार दिन और रात को कफ, पित्त और वात के समय में डिवाइड किया गया है। मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक का समय जो है वो कफ दोष का है। दोपहर 2 बजे तक का समय 10 बजे से लेकर के पित्त दोष का है, और 2 से बाद 6 बजे तक का जो समय है वो वात दोष का है। इसी तरह रात में भी 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6, ये जो कफ, पित्त और वात का समय है, इसमें आपको देखना है कि आपकी बीमारी में किस दोष की प्रधानता आपके चिकित्सक ने सजेस्ट आपको की है। अगर आपको किसी तरह आपके चिकित्सक के अकॉर्डिंग आपकी बीमारी ऐसी है कि उसमें कफ की प्रधानता है, तो आप कोशिश कीजिए कि कफज काल में ही उस दवाई की औषधि लें ताकि वो अपना सबसे बेस्ट रिजल्ट उस कफ पर दिखा सके। और जो लोग अपने चिकित्सक से परामर्श नहीं कर पाते हैं या अपने आप से ही कोई औषधि ग्रहण कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उनकी बीमारी के सिम्टम दिन के और रात के किस हिस्से में सबसे ज्यादा हैं। सपोज कीजिए आपको मॉर्निंग स्टिफनेस आपके जॉइंट्स में मिलती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो सुबह उठते ही जी हमारे जोड़ अकड़े मिलते हैं, इसका मतलब वहां पर कफ की प्रधानता है, क्योंकि कफ के काल में आपकी बीमारी सबसे ज्यादा लक्षण दिखा रही है और कफ की प्रधानता की वजह से आपको दिक्कत आ रही है। तो आपको जो भी आयुर्वेदिक औषधि आप उस बीमारी के लिए ले रहे हैं वो आपको कफज काल में ही सुबह और शाम को ग्रहण करनी है। तो उस पीरियड में अगर आप वो दवाई लेंगे तो आपको उसका सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जबकि आप अदर देन किसी उसमें पीरियड में आप उसको लेते हैं ब्रेकफास्ट के अकॉर्डिंग या अपना जो भी आपका रूटीन टाइम है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको कंपैरेटिवली वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से पित्त का और वात का भी है। जो बीमारी जिस तरह के दोष की प्रधानता रखती होगी उसी तरह के दोष के काल में आप उसको उसके औषध को ग्रहण करें, तो आप देखेंगे कि आपको जो जितना आराम पहले आ रहा था उससे डबल आराम आने लगेगा। थैंक यू।